10 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट नीट जेईई का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही हज़ार स्टूडेंट का मेडिकल कॉलेज या अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो पाता है। आखिर रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अच्छी पढ़ाई के साथ साथ आपको अच्छा गाइडेंस भी चाहिए, जैसे कि कैसे आप खुद को 2 साल तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के मोटिवेटेड रख सकते हो, आपका टाइम टेबल कैसा रहेगा, आपके टेस्ट सीरीज का पैटर्न कैसा रहेगा, MCQ सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आपके वीक पॉइंट, फाइनल एग्जाम के दिन कैसे आप टाइम को, स्ट्रेस को मैनेज करोगे। वसीम सर ट्यूटोरियल्स में अच्छा पढ़ाने के साथ साथ आपको अच्छा गाइडेंस भी दिया जाता है। सभी स्टैंडर्ड के एडमिशंस अभी ओपन है, इंक्लूडिंग CBSE एंड ICSE बोर्ड्स। नबी की शान में गुस्ताखी पर बूंदी के मौलाना नदीम अख्तर ने कहा, एक्शन का होगा रिएक्शन। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई, उस पर अब पूरी दुनिया भर में जहां एक तरफ प्रतिक्रियाएं आ रही है, रोष व्यक्त किया जा रहा है, वहीं गत 3 जून शुक्रवार को राजस्थान के बूंदी में भी जिलाधिकारी कार्यालय पर मुस्लिम समाज द्वारा मोर्चा निकाला गया। इस मुस्लिम मोर्चे को यहां के मौलाना नदीम अख्तर ने संबोधित किया। क्या कहा मौलाना नदीम अख्तर ने, देखिए उनकी अपनी जुबानी। 3 जुमलों की बात है, 3 ही जुमले कहूंगा, यह कहकर किस तरह से अगर नबी की शान में इस तरह से गुस्ताखी होगी और कार्रवाई नहीं होगी तो फिर ये जो एक्शन होगा उसका मुसलमानों द्वारा जरूर रिएक्शन दिया जाएगा। ये किस अंदाज में मौलाना नदीम अख्तर ने कहा, देखिए। 3 जुमले बोलूंगा बस, ज्यादा लंबा चौड़ा कोई बयान नहीं करना, 3 जुमले बोलने हैं। पहला जुमला ये कि सस्ती शोहरत के खातिर ये जो भी कुछ करता है इंसान सस्ती शोहरत की खातिर करता है। अफसोस की बात यह है कि उनके वालों में तो इतनी ताकत ही नहीं है कि उन्हें इज्जत और शोहरत दिलवा दे। अफसोस कि किसी को शोहरत भी चाहिए तो मेरे आका के कदमों में आना पड़ता है। पहले वो मेरे आका के कदमों में हाजिरी देता है, फिर शोहरत पाता है। सस्ती शोहरत के लिए जो भी किया गया वो सस्ती शोहरत के लिए किया गया। अगला जुमला ये कि अगर ये शोहरत के लिए जिस तरह किया जा रहा है, अगर मामला ये है कि साहब ये चीज कानूनी तौर पर सही है तो फिर हम ऐसे कानून के खिलाफ भी जाएंगे। और अगर कानून के खिलाफ है तो एक बात तवज्जो से सुन ले, चाहे वो बूंदी जिले का प्रशासन हो, चाहे पूरे देश की हुकूमत हो, तवज्जो के साथ इस बात को सुन ले कि अगर मेरे आका की शान में गुस्ताखी उसने की है, जो कि की है, और अगर कोई और भी करेगा तो इस बात को कान खोल कर सुन ले, उस पर एक्शन ले ले। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो मुसलमान रिएक्शन देगा। और मुसलमान जब रिएक्शन देता है तो तवज्जो से सुने, तारीख उठाकर देख ले, जब जब जिस कौम के खिलाफ मुसलमानों ने रिएक्शन दिया है उनके लिए जमीन रब्बे जुल जलाल ने तंग फरमा दी। वो दौड़े दौड़े फिरते रहे, उन्हें जमीन का एक टुकड़ा तक नसीब नहीं हुआ। तो अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो फिर हम रिएक्शन देंगे। और ये कोई गुजारिश नहीं है, खुली चेतावनी है। पूरी दुनिया का मुसलमान उठेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान उठेगा, बूंदी शहर का मुसलमान उठेगा और अपने आका की नामूस के जो शान में गुस्ताखी की है उसका बदला हम लेना जानते हैं इंशाअल्लाह। तीसरा जुमला, हजरात गिरामी कद्र, बात जब नामूस की आती है तो हमने तारीख में देखा है सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान की है। तो हम भी अगर मौका आएगा तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। तुम मुझे गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे वालिदैन को गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे खानदानों को बुरा कहो, बर्दाश्त है। लेकिन मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा, उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी। अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। हजरात गिरामी कद्र, फिर उसके बाद तुम चाहो तो हमें जेल में डालना, तुम चाहो तो लाठियां बरसाना, हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त न करेंगे। क्योंकि जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर हमसे ये ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। बोलो 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 बोलो।